चलिए दोस्तों, आज आप लोग को बीज से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में, क्षेत्रफल के जो क्वेश्चन आंसर है 12.1 का NCERT में जो आप लोग को 12.1 जो ब्रीज से संबंधित चैप्टर है उसको आज आप लोग को फिनिश करने जा रहे हैं। इसलिए जो उसमें जितना भी क्वेश्चन है उसको आज आप लोग को पूरा सॉल्व करके बताने जा रहे हैं। तो आप लोग उसको ध्यान से जब सुनिएगा, सिर्फ आप लोग सुनिएगा, ये नहीं सोचिएगा कि जो है से पहले जो है से हम आप लोग को बहुत ज़्यादा इसमें समझाने के लिए जो है आप लोग को मैथ बना लिए हैं, बनाकर सिर्फ आप लोग को दिखाएंगे और समझ में आएंगे। ये ध्यान से सुनिएगा तभी आप लोग समझ में आएगा। ये नहीं सोचिएगा क्या कि आप जो ऐसे कहीं और से देख के लिख लिए, नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोग को टाइम बचाता है, जो बचेगा टाइम उसमें से आप लोग समझाएंगे। लिखने से जो है उसमें जब बहुत ज़्यादा काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन नहीं, आज आप लोग सिर्फ समझाने के लिए आए हैं उस मैथ को किस तरह बनता है और कैसे बनता है। जो मैथ को हम सोल्व करके रखे हुए सोल्व कर दिए हैं, सोल्व कर रखे हैं, उसको आप लोग हम एक पॉइंट पूरा समझाएंगे। इसलिए जो है वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। सिर्फ अगर आप लोग को बनाना होगा तो सिर्फ समझिएगा, तो जैसा अपने खुद से बन जाएगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को देखिए और समझिए क्या क्या बोल रहे हैं और सुनिए, तो आप किस तरह आप लोग बोल रहे हैं, क्या समझाना चाहते हैं, उसको तुरंत अपना माइंड में पकड़िए और कैच करके उसको इतना जल्दी कैच कर लीजिए तो आपको माइंड में बैठ जाए। ये बैठ जाएगा तो जैसे आप लोग को बनाने में एकदम 1% भी जो है गलत रहेगा। इतना अच्छा आप लोग ट्रिक बताने जा रहे हैं, सिर्फ ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। चलिए आइए आप लोग को क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, प्रश्नावली जो है 12.1 का कितना क्वेश्चन आप लोगों की दिखाई दे। देखिए इसमें जो है तीन को इसी में हो गया क्वेश्चन, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों नंबर दिया हुआ है। 3 वो हो गया इस 12.1 का, ये हो गया। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा हो गया, 3 वो इसमें हो गया। और देखिए 2 यहाँ पर ऊपर में, चौथा और पाँचवा में ऐसे जो ऑप्शन के हिसाब से दिया हो, तो इसलिए इसको भी सोल्व करना ही पड़ेगा आपको। सोल्व करके जो ऐसे देखिएगा तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि क्या आंसर होगा। इसमें आंसर दिया हुआ है, आप बना दीजिएगा, सोल्व कर देगा। जैसे वैसे ये जो है सो उतना भी नहीं पूछ पा करता है, इसलिए इस ऑब्जेक्टिव में इसको ज़्यादा पूछ करता है। लेकिन ये सब्जेक्टिव में 1 नंबर का पूछ देगा, लेकिन 3 नंबर 4 नंबर किसका पूछ नहीं होता 5वां नंबर का। तो यहाँ आप लोग को हम सोल्व करके बताने जा रहे हैं शुरू से। पहला बोल रहा है 12.1 का, जो पहला बोल रहा है 2 वृत्त के त्रिज्या क्रमशः 1 सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका परिधि इन दोनों वृत्त के परिधि के योग के बराबर है। कह रहा है कि 2 वृत्त हैं, उसका त्रिज्या है एक का 19 सेंटीमीटर है और एक का 9 सेंटीमीटर है। तो उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, और उसका परिधि यानी परिधि और इन दोनों वृत्त का परिधि को योग बताने पूछने के लिए करेंगे। इसलिए आप लोग जानते हैं कि वृत्त के परिधि बराबर क्या होता है और इसको त्रिज्या। देखिए बनाया हुआ आप लोग कौन दिखाते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन, एक 19 सेंटीमीटर का वृत्त है और एक 9 सेंटीमीटर का है। ये दोनों को जब करने पे एक जो है वृत्त निकलता है, वो बड़े वृत्त का निर्माण हो जाएगा। दोनों को जब हम योग करेंगे तो दिया हुआ था इसमें क्वेश्चन में, देखिए कि इन दोनों वृत्त के परिधि योग के बराबर है, यानी योग के बराबर है। यही आपको चेक करना है, 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर दोनों का बराबर है या नहीं बड़े वृत्त का निर्माण होने से। तो पहले तो आप लोग किस तरह से लिखेंगे मैट्रिक में से, उसी हिसाब से आप लोग बताइए कि जैसे घर में बना रहे उस तरह से मैथ नहीं, किस तरह लिखना है जिस तरह। पहले तो जितना लंबा बनाएंगे उसी हिसाब से आपको नंबर मिलता है मैथ में। इसलिए देखिए आप लोग को लंबा बना दिया। पहले लिखा दिया हुआ है किताब में, दिया हुआ है कि 2 वृत्त है जिनमें से एक का त्रिज्या 19 सेंटीमीटर है, दूसरा का त्रिज्या 9 सेंटीमीटर। इसके अलावा तो किताब में कुछ नहीं दिया। और जैसे परिधि सा त्रिज्या सब ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो उसको लिखने से जरूरत भी नहीं, लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, लिख देंगे तो और अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद प्रश्न से आइए, यानी प्रश्न से होगा कि बड़े वृत्त का परिधि,
प्लस छोटे वृत्त का परिधि, यानी बड़े जो 19 सेंटीमीटर का होगा, छोटा 9 सेंटीमीटर का होगा, प्लस में हो जाएगा। और बराबर में ऐसे नहीं लिखे, यहाँ पे हो जाएगा बड़े वृत्त का निर्माण, ये वाला लिखा जाएगा बड़े वृत्त का निर्माण। बराबर में देखिए इसका फॉर्मूला, बड़े वृत्त का परिधि 2πr1, यानी r1 इसको मान लिया लोग और r2 इसको मान लिए। यहाँ पे हो गया 2πr1 प्लस 2πr2 बराबर 2πr, यानी बड़े वृत्त का निर्माण। बराबर में इसका देखिए 2π से 2π खत्म हो जाता है, फिर बच गया 19 प्लस 9, तो 19 प्लस 9 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाता है 28, तो 28 बराबर 2πr, बड़े वृत्त का निर्माण यही है। तो 28 सेंटीमीटर का ये जो हो गया, दोनों को मिला के जो है तो r बराबर 28 सेंटीमीटर, r बराबर यानी इसका जो है r वो आ जाएगा 28 सेंटीमीटर, यही हो गया बड़े वृत्त का निर्माण। आप लोग का आंसर में देखिए 28 सेंटीमीटर देता होगा। आइए अब दूसरा क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दो वृत्त की त्रिज्या के अनुसार 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसके क्षेत्रफल इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। ये समझिए कि पहला के हिसाब के जैसा है। देखिए पहले हम लोग एक वृत्त पार लिए हैं जो एक 8 सेंटीमीटर का है और दूसरा 6 सेंटीमीटर। देखिए पहला का हम r1 माने हैं, दूसरा का r2 माने हैं, हो गया। और उसके बाद तीसरा जो वृत्त का निर्माण होता है उसका तो r खैर होगा। तो देखिए आप माना कि बड़े वृत्त का त्रिज्या r है, बड़े वृत्त का त्रिज्या हम यहाँ पर r माने, देखिए r हो गया। फिर दिया हुआ है कि r1 बराबर 8 सेंटीमीटर, r1 बराबर 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिर r2 बराबर 6 सेंटीमीटर। उसके बाद प्रश्न से पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, यानी बड़े वृत्त में इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए बड़े वृत्त का क्षेत्रफल और पाई r² 1 प्लस छोटे वृत्त का होगा पाई r² 2 बराबर पाई r²। पाई से पाई जो है दोनों इसमें जो है दोनों पाई का कॉमन ले लिया जाता है, तो कॉमन करके बाहर ले इसको r1² प्लस r2² इंटू में हो गया पाई का। फिर इसका जो हो गया पाई r² जो इधर बताए थे, इसका देखिए बड़े वृत्त का क्षेत्रफल वही है, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई r²। तो पाई से पाई हट गया था, r² बचेगा, r1 हो गया 8 और r2 होगा 6, तो 8 का 64 होगा, स्क्वायर 6 का 36, तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो 100 होता है, यहाँ पे r², तो r² अंडर रूट में हो जाएगा। अगर अंडर रूट 100 तो अंडर रूट 100 का जो जोड़ेंगे तो 10 आता है, इसलिए इसका आंसर 10 होगा। आंसर इसका दिया हुआ है, मिला लीजिएगा आप लोग। अब ये तीसरा क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है आकृति 12.3 यानी 12.3 आकृति में देखिए यहाँ पे दिया हुआ 12.3 आकृति का पिक्चर हो गया, गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक वाइट, ये दोनों। आगे देखिए क्वेश्चन बोल रहा है आकृति 1.3 एक तीरंदाजी लक्ष्य के दर्शाते हैं जिसमें से केंद्र के बाहर और बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक एंड वाइट, देखिए तीनों दिया हुआ है, गोल्ड रेड ब्लैक ब्लू एंड वाइट चिन्ह है, जिनसे अंक अर्जित किया जा सकता है। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास है कई सेंटीमीटर तथा प्रत्येक अन्य पृष्ठ का 10.5 सेंटीमीटर चौड़ा है। अंक प्राप्त करने वाले इन पांचों क्षेत्रों से एक प्रत्येक का क्षेत्र ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो समझिए कि अगर इसमें से एक का निकल जाएगा, समझिए कि आपको पांचों का निकल जाएगा, इसलिए सबसे पहले आप लोग एक के निकालिए। तो हम सबसे पहले यहाँ पे गोल्ड के निकालते हैं, इसको निकाल लेंगे ना जहाँ सब इशारे का निकल जाता है। देखिए सबसे पहले आप लोग लिखेंगे प्रश्न में ही कि दिया हुआ है गोल्ड बराबर, जिसे आपको शॉर्टकट में लिखे हैं जी, गोल्ड का जी। तो गोल्ड बराबर जो r1 है, r1 बराबर दिया हुआ है
कितना जो व्यास देखिए किताब में दिया हुआ था R1 बराबर 21 सेंटीमीटर व्यास व्यास में, तो इसका व्यास जो हो जाएगा 21/2 यानी कि 10.5 R1 हो जाएगा इसका। और फिर रेड, दूसरा में रेड आता है R से इसको सूचित किया, देखिए R, फिर इसका R2 माने, इसी तरह से इसका R1 R2 R3 R4 R5 ये 5 वृत्त होगा इसमें से 5 त्रिज्या, तो वही R1 R2 R3 करके बनाए, देखिए R1 R2 R3 R4 R5 करके बनाया गया। तो देखिए R1 तो जो है से निकल गया 10.5, फिर R2 भी जो है से R2 इसका हो जाएगा रेड का 10.5 प्लस 10.5, यानी इसका में 2 को हो गया, एक और रेड गोल्ड वाला और रेड वाला 2 को हो गया, इस दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 21 सेंटीमीटर। फिर तीसरा आ गया, तो इसमें जो है 21 2 को जोड़ने पे होता है तो एक और जोड़ लेंगे, यानी कि गोल्ड और रेड दोनों को जोड़ने पे 21 आता है, और ब्लू रह गया तो 21 और 10.5 जोड़ेंगे तो 31.5 हो जाएगा। फिर ब्लू का, ब्लैक का तो हो गया, ब्लू का जोड़ेंगे, ब्लू का तो हो गया, ब्लैक का करेंगे तो ब्लैक का R4 में आता है, R4 में जिसका 31.5 आता है, तीनों को जोड़ने पे तो चौथा नंबर 10.5 जोड़ेंगे तो 42 सेंटीमीटर होगा। फिर देखिए आप थोड़ा सा गलत हो गया, आप वाइट होगा, डब्ल्यू से सूचित होगा इसका, डब्ल्यू हो गया R5, यानी R4 तो निकल गया हमको R4 तक, तो R4 42 होगा, R5 से जोड़ेंगे तो 10.5 जोड़ेंगे तो 12.5 हो जाएगा। इन पांचों को जोड़ दिया हम लोग को। हम अब देखिए प्रश्न के अनुसार चलते हैं। प्रश्न के अनुसार है कि गोल्ड यानी गोल्ड का क्षेत्रफल पाई आर वन स्क्वायर, यानी पाई का मान 22/7, R1 होगा 21/2, उसका स्क्वायर बोल रहा था 21/2 इंटू 21/2, 2 हो गया। फिर इसका हम काटकुट करेंगे तो देखिए 7 से 21 कट जाता है, 3 बनती है, 22 से 2 कटता है, 11 बनती है, तो हो जाएगा 33 और 21, तो 21 नीचे में रह गया सिर्फ 2, बड्डे में 2 हो गया, 11 देखिए 11 गुने 21, 11 गुने 3 गुने 21, यानी 11 गुने 21 गुने 3 लिखे, नहीं यहाँ पे 3 है, 2 कुछ भी लिख सकते हैं, उतना ही आ जाएगा, इसलिए 11 गुने 21 गुने 3 बटे में 2, ये वाली 2 हो गया बटा में। इस सबको गुना करेंगे तो आता है 69/2, 69 को 2 से अगर भागा देंगे तो यह जो है से ऐसे 69 नहीं है, मतलब मान लीजिए कि इसको 693 में जो है से 200 भागा देंगे तो इसका आता है 346.5 दिया, देखिए यहाँ पे 346.5 है, यही आंसर इसका आता है। अब चलिए आप लोग को हम तीसरा का पहला गोल्ड का बन गया, अब आप लोग को हम रेड का बताते हैं। इसका गोल्ड बन गया है, रेड का, अब रेड का जो है से किस तरह से देखिए बनेगा, दिखाते हैं। देखिए गोल्ड यहाँ अति रेड है, गोल्ड का तो है। अब रेड का क्षेत्रफल बताता है इसका पाई R² 2, यानी R2 में था, तो R2 स्क्वायर लग गया, फिर पाई R1 स्क्वायर, यानी इसको में R1 R2 दोनों आ जाएगा, फिर तीसरा में आएंगे तो इसका में R3 और पाई R1 लगेगा, इसलिए पहले दूसरा पे आप लोग दूसरा का बनाते हैं। इसको में पाई से पाई कॉमन ले लेंगे तो पाई कॉमन यहाँ आ गया, और इसका जो है से 21 आ गया, 21 ब्याज दिया था इसका हो जाएगा 21, यहाँ पे लिख दिया 21 का स्क्वायर हो गया, फिर इसका हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर का, तो अभी आएगा तो देखिए इसको आंसर में आया था यहाँ 346.5 था, पाई R1 स्क्वायर का 346.5 होगा, तो इसको भी इसको से माइनस कर देंगे, तो पाई का मान 22/7 और 21 का स्क्वायर कितना, 21 माइनस 346.5, तो 21 7 कटेगा तो 3 बनती, और फिर 22 और गुने 21 गुने 3 हो जाएगा, और इधर फिर माइनस में 346.5, तो यहाँ पे देखिए 21 से 63 गुने 22 माइनस 346.5, तो इसको होगा 1386 माइनस 346.5 करेंगे तो इसको आप देखिए यहाँ पे देता है 1039.50 आंसर। इसी तरह से सभी का देखिए लिखा हुआ है, इसी तरह से सभी का, यानी कि हम गोल्ड और रेड का निकाल दिए हैं,
गोल्ड और रेड के निकाल दिए, आपको ब्लू और ब्लैक वाइट तीनों के निकालना है, इसलिए आप लोग को छोड़ दिए हैं। देखना चाहते हैं आप लोग से बनता है नहीं, कहीं नहीं बन जाता तो आप लोग कमेंट में हमको इसे ज़रूर भेजिएगा। अगर बन जाएगा बना दे देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा हमको। अगर नहीं बनेगा तो फिर आप लोग कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ नहीं बना, इसको थोड़ा सा बना कर फिर से दिखा दीजिए, आप लोग के लिए फिर से बना के इसको भेज देंगे। अब चलिए चौथा क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है सुनिए, देखिए चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कार की प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिए का कितने चक्कर लगाती है। 10 मिनट में जो है कितने चक्कर वो लगा लेगा। देखिए क्वेश्चन क्या बनाया हुआ हम सोच के देखिए। पहले तो हम आप लोग को एक वृत्त बना दें। वृत्त पहिया जो है तो पहिया बना कितना बोला, 80 सेंटीमीटर बोला था ना। पहिया का जो व्यास 80 सेंटीमीटर, तो व्यास इसका 80 सेंटीमीटर ले लिए, मतलब दिया हुआ पर लिखिएगा, दिया हुआ है इसका में एक कार की पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर, इसका रेडियस हो जाएगा यानी त्रिज्या हो जाएगा 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर लिखना है कार जो है 66 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रहा है। फिर देखिए फिर लिखना है तो 10 मिनट में पहिए कितने बार घूमेगा, जबकि पहिए का त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। तो प्रश्न सिर्फ लिखना है कार के चाल बराबर 66 किलोमीटर पर घंटा, यानी 1 किलोमीटर जो है से 1 किलोमीटर और 100 मीटर होता है ना, इसी 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर। देखिए 66 गुने 1000 गुने 100 बटे 60, यानी कि 60 है घंटा, 1 घंटा में 60 मिनट हो गया। इसका मीटर सेंटीमीटर हो गया, यहाँ पे मिनट हो गया, अच्छा मीटर हो गया। मीटर ए में उसी मिनट इसलिए इसका हुआ मीटर, 60 मिनट होता है, 1000 मीटर होता है, इसे ध्यान दीजिएगा इसमें। तो देखिए 0 से 0 जैसे यहाँ पे कट जाता है, इसमें से इसमें कट गया। फिर 66 में 1166 हो गया और बच गया फिर 11 गुने 1000 गुने 10। इसका देखिए 11,000 कितना था, कहीं आंकड़ा 1000 10,000 लाख, यानी 11 लाख नहीं, कहीं आंकड़ा 1000 10,000 लाख, 1,10,000 सेंटीमीटर पर मिनट पे आता है। इसको फिर देखिए आता कार 10 मिनट में तय करेगी कितना दूरी, तो इसके लिखिए इसको मैं फॉर्मूला लगा देगा, दूरी बराबर समय गुने चाल, यानी 10 गुने 1,10,000 तो हो जाएगा 10 लाख सेंटीमीटर। कार की परिधि बराबर हो जाएगा फिर 2πr, तो इसका आगे का इंटू में करेगा तो 2 गुने पाई गुने r का मान 40, क्योंकि व्यास 80 था तो r 40 हो जाएगा। तो इसको देखिए फिर करेंगे, इसको से इसको काट देंगे तो हो जाएगा 20। तो देखिए यहाँ 20 पाई लिखा गया है 20, और फिर पूछ रहा है इसको पूरा व्यास, तो व्यास हो जाएगा 80 गुने 22/7 हो जाएगा। तो 80 और 22/7 हो गया ना। तो इसको फिर देखिए फिर लिखना है समीकरण 1 को मान रखने पर पहिए की संख्या 1,10,000 बटे 80 गुने 22/7 जब करते हैं आप लोग तो फिर देखिए यहाँ पे 625 गुने 7, देखिए यहाँ पे 7 कैसा आया, इसको से हम गुना कर दिए तो 625 हो जाएगा। 625 गुने 7 फिर हम इसको गुना करेंगे तो 4,375, यानी यही आंसर आपको 4,375 बार चक्का घूमेगा। अब क्वेश्चन नंबर 5वां है, तो फिर 5वां तो खैर इसका जो है ऑब्जेक्टिव है, इसलिए आप लोग ये नहीं बता सकते क्योंकि आप लोग ऑब्जेक्टिव जो है सो खुद बना कर देखिए। ऐसे सब्जेक्टिव भी बन सकता है, लेकिन आपको यह क्वेश्चन आप लोग को समझिए कि होमवर्क में दे चुके हैं, इसलिए आप लोग इसे खुद बना कर लाइएगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोग यही विनती करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट में ज़रूर हमको बताइएगा कि इसको थोड़ा सा ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया। हाँ, आप लोग को जो है इसको बारे में फिर से आप लोग को फिर से इसको जो है आपको बता देंगे अगर आपको समझ में नहीं आया होगा। हमें यही विनती करते हैं आप लोग को जो है इतना
नहीं आप लोग को समय दिए, सिर्फ समझाने में लग गया, अगर बनाते तो लगता है कि और लेट हो जाता, इसलिए आप लोग को सिर्फ समझा दिए हैं। अगर कहें कि फिर से बना कर समझाइए तो हम लोग को बना के समझाएंगे, इसके लिए आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना होगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। ओके तो